हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य सक्सेस मंत्रा में। तो आज की ब्रेक न्यूज़, जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेशिक्षा विभाग में खाली पड़े 1,30,000 पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये निर्देश 12 जून 2021 को दिए गए हैं। अब निर्देश तो हो गए, लेकिन अब बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमारी मेरिट, जो भर्ती की मेरिट है, वो कितनी जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने कि पिछली बार जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसकी कट ऑफ थी, सामान्य की हुई थी 67.1%, ओबीसी गई थी 66.7%, SC/ST गई थी 61.5%। तो तब पद थे 69,000। इस समय जो एक्सपेक्टेड पद हैं लगभग 1,30,000, यानी लगभग दूने से थोड़ा कम। और इसमें चूंकि टेट को आजीवन कर दिया गया है, तो उसमें 2-3 वर्ष के टेट वाले इसमें और बढ़ गए हैं। जैसे 11 शुरुआत है, 11 से फिर आगे भी 2-3 साल के, तो टेट वाली संख्या बढ़ी है, इधर पद भी बढ़ गए हैं। तो एक्सपेक्ट ये है कि लगभग 3 या 4% मेरिट ऊपर जाएगी। जैसे जनरल में अगर 67.1% है तो उसकी 4% प्लस कर दो तो कितनी होगी, 71.1%। ओबीसी गई थी 69,000 में 66.7%, तो अब उम्मीद है 70.7%, 4% प्लस करके। SC/ST गई थी 69,000 में 61.5%, तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो, इसमें 4% जोड़ लीजिए तो 65.5% जा सकती है। अब ये मेरिट बनती कैसे है, किस तरह हम कैसे अनुमान लगाएं कि हमें कितने मार्क्स लेके आए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी एक सीट पक्की हो जाए भर्ती में। तो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले लिखाया मैंने भर्ती का आधार। ये भर्तीगत आधार 2 हैं, एक तो एकेडमिक, दूसरी टेट परीक्षा की मेरिट। जो एकेडमिक मेरिट है उसके 40 अंक, और जो सुपर टेट परीक्षा उसके आधार पर 60 अंक, टोटल 100 का बनाया गया है इसमें। अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि कैसे मेरिट का 40 कैसे लेंगे और सुपर टेट 60 में से कैसे लेंगे। एक है हमारे सामान्य वर्ग के भर्ती, हमने मान लिए एक अजय शर्मा जी हैं, और ओबीसी के हमारे कैंडिडेट हैं दिनेश कुमार जी। अब अजय शर्मा जी हैं, उनके 10th में है 70%, 12th में 72%, स्नातक ग्रेजुएशन में उनके 50% और BEd BTC में उनके 80%। तो 10 में 70% का 10%, यानी जो एकेडमिक का प्रत्येक परीक्षा लिया गया 10%, जो उनकी परसेंटेज है उसका 10%। तो 10th में 70%, उसका 10% कितना हुआ, 7 अंक। इंटर में अगर 72% है उनके, तो 72 का 10% कितना हुआ, 7.2 अंक। स्नातक में यदि 50% है तो 50% का 10%, यानी 5 अंक। और BEd BTC में उनके 80% हैं, तो 80% का 10% कितना होगा, 8 अंक। इस प्रकार यदि हम टोटल जोड़ें तो 7, 7.2, 5 और 8, तो टोटल एकेडमिक मेरिट होगी 27.2। 4 जोड़ कितनी बनेगी, 27/2। कितने में से टोटल कितनी थी एकेडमिक, 40, तो 27/2/40। कहने का मतलब ये है, अगर इनके चारों में 100% होते, जो संभव तो नहीं है, एक मान लीजिए इनके 100% होते, तो 100 का 10 कितना होता है, 10, 10, 10 और 10, तो या तो टोटल हो जाता 40। तो 40 को 100% मान करके मैक्सिमम माना गया है, 100% को 40। तो उसके आधार पर कितने हुए इनके, जो इनके परसेंटेज के आधार पर हुए इनके 40 में से 27.2। अब हमारी सुपर टेट परीक्षा हुई इनकी। सुपर टेट परीक्षा में इनके आए 150 की होता है पूर्णांक, और 150 में इनके मार्क्स आए 110। 150 में कितना आए इनके, 110। 110 का अर्थ क्या है, 110 का अर्थ है कितने परसेंट हुए इनके, तो 110/150 × 100 = 220/3, तो इनके निकल के आए 73.3%। कहने का अर्थ यह है 150 में जो 10 अंक हैं वो बने आपके 73.3%। अब जो टेट में जो परसेंट बनी है उनका 60%, ना सुपर टेट का 60 अंक, तो जो परसेंट आए 73.3%, इसका कितना करेंगे हम, ऐसा करेंगे हम 60% अंक। तो इनका 60% हुआ 73.3 × 60/100, तो निकल के आया
43.98 किस में से, ये 60 में से अपॉन 60। तो दोनों मेरिट क्लियर हो गई। एकेडमिक मेरिट कितनी बनी, यानी कि अजय शर्मा जी की 40 मान के पूरा मान करके 27.2%, और टेट परीक्षा में अंक जो परसेंट हुए थे उसका 60% निकाला था हमने, वो हमारे प्राप्त हुए 43.98 किस में से, 60 में से। तो टोटल कितना हो गया, इनका जो फाइनल स्कोर हुआ 27.2, ये आपके एकेडमिक वाले प्लस सुपर टेट में 43.98, टोटल हुआ 71.18 कितने में से अपॉन 100, क्यों 40 का 60 आई है अपॉन 100, उनका बैठा फाइनल 71.18%। और जनरली कितनी एक्सपेक्टेड है, 71.1। इसका मतलब ये इनका सिलेक्शन फाइनल भर्ती में हो जाएगा, ये एक अध्यापक बन जाएंगे। दूसरा एग्जाम और लेते हैं ताकि और अधिक क्लियर हो जाए। एक ओबीसी के भर्ती हैं दिनेश कुमार जी, इनके 10th में 89%, 12th में है 85%, ग्रेजुएशन में इनके 67% और बीएड बीटीसी में इनके 89%। अब 10th में जो 89% है उसका करें 10%, तो 89 का 10% कितना बैठा, 8.9। 12th में आए इनके 85%, तो 85% का 10% कितना बैठेगा, 8.5। स्नातक में इनके आए 67%, तो 67 का 10% कितना बैठा, 6.7। और बीएड बीटीसी में आए इनके 89%, तो 89% का 10% हुआ आपका 8.9। तो दिनेश कुमार जी का टोटल एकेडमिक जो मार्क्स बैठेंगे 3-4 आप जोड़ लीजिए, तो बैठेंगे 33/40। टोटल 40 में से कितना बैठा इनका, 33। तो 33 जो इनकी मेरिट वो होगी इनकी एकेडमिक परीक्षा, एकेडमिक मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी, चारों परीक्षाओं की टोटल कितनी बैठी, 33। अब भर्ती परीक्षा में सुपर टेट में 150 में जी लेके आए 95, कितने, 95। तो 150 में 95 कितने परसेंट बने, ये बनेंगे 95/150 इंटू 100, 190/3, तो 63.3%। ये कितना बना, 63.3%। तो जो 63.3 है इसका भी कितना करना है हमको, इसका भी 60% करना है। तो 63.3 का 60% बनेगा 63.3 इंटू 60/100, ये बनेगा 37.98। यानी इनके सुपर टेट का जो स्कोर बना हमारा फाइनल, वो बना 37.98/60, कितने में से, 60 में से। तो इनका जो एकेडमिक जो स्कोर था वो बना 33, और इनका सुपर टेट का स्कोर बना इनका 37.98। अब दोनों करेंगे फाइनल स्कोर करेंगे तो 33 एकेडमिक वाले प्लस 37.98, ये आपका हुआ टेट का स्कोर। टोटल हुआ इनका 70.98, और ओबीसी मेरिट कितनी एक्सपेक्टेड है, लगभग 70.7, यानी इनका अभी सिलेक्शन हो चुका इस आधार पर। तो ये था इसका बेस। और ये जो भर्ती है वो तो पहली का था, ये क्यों अगले वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव है इसलिए ये भर्ती आपके अगले बहुत शीघ्र, यानी कि आप मान लीजिए जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 4-5 महीने में आपकी वैकेंसी है वो आपके 100% आने वाली हैं। तो आप कमर कस के तुम तैयार हो जाइए, और बिल्कुल भर्ती के लिए आप देख लीजिए हमारी कितनी एकेडमिक है, और हमें को टेट में कितना स्कोर लाना है, उसी आधार पर देख लीजिए। और ये एक्सपेक्टेड है, उम्मीद ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन हमें अगर हमारे एकेडमिक कम है, हमारा एकेडमिक हमारा कम है, क्योंकि पुराने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले कम ही अंक आते थे, किसी का 60%, 55, 62 ऐसे आते थे, तो उस हिसाब से उनका एकेडमिक पहुँच जाएगा 25 के आसपास, 24, यानी जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके 25 के आसपास पहुँचेंगे उनकी एकेडमिक। तो इसीलिए उनको जो सुपर टेट है उसमें उनको 110 प्लस यानी 115, 118 इस तरह नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए। हाँ, जो जिनके जो एकेडमिक मार्क्स अच्छे हैं, जिनके 34, 40 में से इसके आसपास से उनको जो है कि उनका थोड़ा सा कम ही कम चल जाएगा। तो आप देख लें हमें कितनी मेहनत करनी है। तो आप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।